सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद साहिल और मुस्कान ने अपना केस लड़ने के लिए वकील की मांग की है और मेरठ के एक वकील हैं मोहम्मद इकबाल, सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं और उनका ये कहना है कि मैं साहिल और मुस्कान का जो केस है वो फ्री में लड़ने के लिए तैयार हूँ, कोई उसके लिए मैं उनसे पैसे नहीं लूँगा। ऐसी बात क्यों आई, क्या उसके पीछे की वजह है, यही खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद इकबाल साहब हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि छाया हुआ है, इस समय सुर्खियों में है साहिल और मुस्कान केस, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई हमें एक वकील की ज़रूरत है, आपकी तरफ से ये कहा गया है कि मैं फ्री लड़ लूँगा उनका केस? नहीं, मैं फ्री लड़ूंगा केस। मैं देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं गरीबी से निकल के आया हूँ। इस समय उनके पास पैसे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। मेरे बारे में गांव में भी, मेरे यहाँ भी ये फेमस है कि मैं गरीबों के केस फ्री लड़ता हूँ। अगर किसी के पास, कोई मेरे पास गरीब आ जाए तो मैं गरीबों के केस बिल्कुल फ्री लड़ता हूँ। अगर वो 100 रुपये भी हैं उसके पास तो टाइप करा के उसे एसएसपी के यहाँ पेश कर दूँगा, उसका केस लड़ूँगा। ये मेरा धर्म है, इसलिए मैं अपने धर्म पर कामिल हूँ। मतलब आपको लगता है कि मुश्किल में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए? बिल्कुल, मदद के लिए आगे आना चाहिए। और ये जो पेशा है वकालत का, जब से ये वकालत का पेशा है आया है, ये पैसे के लिए नहीं है। अगर किसी ने अपराध भी किया है तो उसे भी वकील की आवश्यकता होती है। ये पैसे के लिए पेशा नहीं है कि पैसे के लिए हम वकालत करेंगे। विदाउट पैसे शुरू से वकालत का पेशा ये रहा, विदाउट पैसे होता था। इसीलिए हमारे जो गाँव में है ये पीछे जेब लगी हुई है। अगर कोई गरीब आदमी है, अगर किसी का पैसे भी नहीं है, तो वो जो है हमारे जो गांव में पीछे जेब लगी हुई है उसमें जो भी देना हो उसमें डाल देता था। वकील कभी भी किसी से पैसे उसने हाथ से नहीं लिए। साहिल और मुस्कान का जिस तरीके से केस आया तो फिर आपको क्या लगा? मुझे ये लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट है, फंडामेंटल राइट्स, उन्हें जो है उनके पास इस समय वो असहाय अवस्था में है, मेंटली डिस्टर्ब है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कोई न्याय के लिए वकील करना चाहता है तो उसे वकील मिलना चाहिए, और अगर वकील नहीं मिलेगा तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। वो अपनी बात अदालत में नहीं कह पाएगा। वो अपने वकील को ही सारी सच्चाई बता सकता है कि उसने किन परिस्थितियों में क्या किया। अगर वो वकील उसकी बात को अदालत में नहीं रखेगा या उनसे बात नहीं करेगा तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। फिर क्या सोचा आपने? मैंने ये सोचा, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, अगर वो जेल से, जेलर के माध्यम से मुझे फ़ोन करें कि वे मुझे अपना वकील बनाना चाहते हैं। कौन लोग? साहिल और मुस्कान। अगर वो जेल से मुझे फ़ोन कराएं, जेलर से, तो मैं जेल पर जाके उनसे वकालतनामा साइन कराने के बाद अपना वकालतनामा कोर्ट में भिजवाऊंगा, जिससे मैं उनका पक्ष रख सकूं। क्योंकि उनका वकालतनामा जेलर के माध्यम से ही आएगा, मैं डायरेक्ट नहीं दाखिल कर सकता। क्योंकि मैं अपना वकालतनामा जेलर को दूंगा, जेलर उन्हें अपने सामने साइन कराएगा और तब वो कोर्ट में आएगा, तब मैं उनकी तरफ से वकील अपॉइंट होऊंगा। अच्छा, आपके मन में ऐसा क्यों आया कि साहिल और मुस्कान की मदद करनी चाहिए, मतलब केस लड़ने के? ये तो जब मैंने अखबारों में पढ़ा कि उनका कोई केस लड़ने को तैयार नहीं है, मेरठ के सभी लॉयरों ने मना कर दिया, तो उन्हें केस लड़ने के लिए मेरे ये मन में ये जागृत हुई कि इन्हें जो है वकील मिलना चाहिए, तभी ये कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं। इसीलिए मैंने जो कहा कि मैं फ्री में केस लड़ूंगा, इसलिए मैंने ये कहा। अच्छा, परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे आपकी भाई कुछ इसमें? देखो, मैं परिवार के लोगों से बात नहीं करूंगा। अगर मुस्कान को, साहिल को मेरी आवश्यकता है तो मैं सिर्फ उनका केस लड़ूंगा, उनके दस्तखतों से लड़ूंगा। उनके परिवार से मेरा कोई मतलब नहीं होगा। क्रिमिनल लॉयर का मतलब होता ही नहीं। अगर कोई क्रिमिनल लॉयर है, उनके परिवार से मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। तो साहिल या मुस्कान के परिवार के लोग आए आपके पास इस बार? नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया। मेरे पास कोई उनके परिवार में से नहीं आया, ना मुझे उनके परिवार से मतलब है। जेल के किसी अधिकारी से बात की आपने? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि उनकी तरफ से आएगा फ़ोन। उनकी तरफ से आएगा। हाँ। लेकिन क्या है कि बातचीत करेंगे ये भाई, हम लोगों को तो आप बता रहे हैं, क्या उन लोगों को भी बताएंगे कि भाई हाँ? ये इस समय
मीडिया है, सोशल मीडिया है, जेल में भी ये बातें जारी हैं। मेरी बातें सारी की सारी जो मैंने कही है वो जेल में पहुंच चुकी होंगी। अगर वो चाहें तो मेरा नंबर वगैरह सारी चीज़ हैं, वो मुझसे बात कर सकते हैं। क्या क्या मतलब साहिल और मुस्कान का केस आपने फ्री लड़ने की बात करी है, और भी केस आप ऐसे लड़ते हैं? मैंने शुरू से ही, जब से मैंने वकालत शुरू की है 3 जनवरी 2000 से मैं आया हूँ, 25 साल मुझे वकालत करते हुए, मैंने कम से कम अपने जीवन में हज़ारों केस फ्री लड़े हैं। हज़ारों केस मैंने फ्री लड़े। अच्छा हाँ। तो ये मतलब आप ये मानते हैं कि भाई मदद होनी चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं ग्रामीण इलाके से आता हूँ? जी, मेरा ये मानना नहीं है, वकालत का पैसा तो दूसरी तरीके का पैसा है। ये पैसे कमाने का पैसा नहीं है, ये इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने का पैसा है। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें, तमाम सबूत, तमाम बातें, हर तरफ एक ही चर्चा चल रही है, सौरभ का कत्ल हो गया, मुस्कान ने ऐसे करा, साहिल ने ऐसे करा, दोनों ने मिलकर करा, क्या लग रहा ओवरऑल अगर समझना चाहें कि इस केस में क्या हो सकता है वकील साहब? इसमें जो ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, डायरेक्ट साक्ष्य कोई नहीं है, और परिस्थितिजन्य साक्ष्य जहाँ हो वहाँ जो है सजा की संभावनाएं कम होती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, जो परिस्थितिजनक साक्ष्य हैं, थोड़ा सा इसे गहराई और समझाइए। जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, पुलिस ने जैसे चाकू बरामद किया, पुलिस ने ये कहा कि ये चाकू जो है फलानी दुकानदार से खरीदा है, उसका पुलिस ने बयान रिकॉर्ड किया। अगर वो कोर्ट में आके मुकल जाए कि मेरे यहाँ से तो ये है ही नहीं, पुलिस ने तो मुझसे ज़बरदस्ती बयान दिलवा दिए, मेरे यहाँ से तो ये चाकू खरीदा ही नहीं, तो वो परिस्थिति साक्ष्य है, वो कड़ी ब्रेक हो गई। कड़ी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कड़ी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर लास्ट सीन का भी एविडेंस है वो भी बिल्कुल सटीक होना चाहिए, बिल्कुल कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए, तब सजा होती है। मतलब गवाह मजबूत होने चाहिए। गवाह, इसमें गवाह कोई है ही नहीं, केवल जो साहिल और मुस्कान का जो पुलिस का कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो धारा 25 एविडेंस एक्ट में है नहीं है, और जो नई आई है सर वो उसमें जो धारा 23 में नहीं है ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने साहिल और मुस्कान की बात की है, तो क्या साहिल और मुस्कान के परिवार के लोगों से भी आप संपर्क करेंगे कि बात जेल में कह दी जाए कि मैं फ्री लड़ने के लिए तैयार हूँ? नहीं, मैं उनसे बात नहीं करूँगा। किसी ने आपसे संपर्क साधा जिस तरीके से? कोई संपर्क नहीं साधा, कोई किसी ने कोई संपर्क नहीं साधा। लेकिन आपको, आपका मन है? हाँ, मेरा मन है, अगर वो चाहेंगे तो मैं केस लड़ूंगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं मोहम्मद इकबाल साहब, और सीधा कह रहे हैं कि भी मुस्कान और साहिल हैं, उनका केस में फ्री लड़ने के लिए तैयार हूं। इतना ज़रूर कह रहे हैं कि हाँ, एक बार मैं जेल में इस बात को लेकर ज़रूर कहूँगा कि इनका कोई केस नहीं लड़ा तो मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन परिवार के लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और कह रहे हैं कि भाई खाली यही नहीं, कई और भी ऐसे केस हैं कि जो लोग मजबूर थे, परेशान थे, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके भी केस लड़े हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।